morning or happy Sabbath. Okay. आज का मिशन समाचार का शीर्षक है रूपांतरिक। ये बदलाहट के थियोमेस जी के जीवन में जो बदलाहट आई, ये थियोमेथियस पश्चिम अफ्रीका देश जो गिनी में जो चर्च है वहाँ पर सेवन एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हुआ। और एक थियोमेस जो ईसाई था लेकिन वह दूसरे मज़हब का था, और रविवार को उनके परिवार रविवार को गिरजा करते थे। लेकिन वह अपने चाचा जो एक एडवेंटिस्ट था और उसके कहने के अनुसार और विश्वास किया, और वह 7वें दिन चर्च जाने लगा शनिवार को। और उसके पिता और उसके घर वाले वे क्रोधित हुए। उनको ठीक नहीं लगा कि जब हमारे जो मज़हब के हैं, जब रविवार को गिरजा करने जाते हैं और वह शनिवार को जा रहा है। इससे उनको ये थियोमेस को कहा कि तुम अब इस परिवार के सदस्य नहीं रहोगे। तो इससे उसको बहुत ही दुख लगा, क्योंकि वह अपने माता पिता और अपने दादा से प्यार करता था। लेकिन तभी वह प्रार्थना किया और वह शनिवार को सब्त के दिन में वह गिरजा जाने नहीं छोड़ा। इसमें थियोमेस के दादा ने उसको हस्तक्षेप किया और उससे कहा कि ज़रूर ही इसका मन में कुछ परिवर्तन आया है, तो इसको ले जाना है एक पुरोहित जो धर्मशास्त्र का ज्ञानी था उसके पास। उसको ले गए। लेने के बाद से वहाँ पर जो पुरोहित थे जो धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते थे और विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान पढ़ाया करते थे। अब ये पुरोहित थियोफेनकोस से अब सवाल पूछा कि तुम जब हमारे जो मज़हब के हैं, जो ईसाई हैं, जो रविवार को गिरजा जाते हैं, तुम क्यों 7वां दिन जाते हो गिरजा करने के लिए? तब ये थियोमेस ने बाइबल खोला, और हम सभी जानते हैं कि ये 10 आज्ञा निर्गमन 20 अध्याय को खोला, और खोलने के बाद पहला आज्ञा, और पहले आज्ञा में कहा कि तुम किसी प्रकार के ये तुम यहाँ कहता है, उसने कहा मैं कहूँगा कि 10 आज्ञा का अध्ययन करें। उन्होंने पहली आज्ञा पढ़ी तो कहती है कि मेरे सामने कहता है पहली आज्ञा, और उसने कहता है कि कोई अन्य देवता को नहीं मानने के लिए। परमेश्वर कहता है कि कोई अन्य देवता को नहीं मानने के लिए। तब ये थियोमेस के दादा ने उसे कहता है कि तुम याद करते हो जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला गया और जंगल में, और उनमें विपत्ति आई और जंगल से सांप निकला, और तुम ये हो कि मूसा एक पीतल का सांप बना करके उसको देखा, उसको बचाव दिया। उसी प्रकार हम लोग चर्च में क्या करते हैं कि यीशु मसीह का या मरियम हो या किसी का आकार हम लोग रखते हैं, जिससे कि हम लोग विश्वास से हम लोग उद्धार पाएंगे या उसे बचाएंगे। लेकिन कहा कि नहीं, ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने आज्ञा में कही कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना।
फिर आगे बढ़ते गया। बढ़ने के बाद से ये कहता है कि पुरोहित ने प्रतिवाद किया कि व्यवस्था बदल दी गई है। जब वे चौथी आज्ञा में आए तो कहता है कि व्यवस्था बदल दी गई है। तो थियोथिस कहता है कि आप पढ़िए साहब से कि व्यवस्था नहीं बदले गया है। मत्ती 5:17 में कहता है कि यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता को नष्ट करने आया हूँ, मैं नाश करने नहीं आया परंतु पूरा करने आया हूँ। व्यवस्था जो दी गई है, कौन सी व्यवस्था? बहुत के लोग नहीं समझते हैं कि कौन सा व्यवस्था को वो पूरा करने आया। ख्रिस्ट का जो बलिदान, उसको जो शुरू में परमेश्वर ने आदम हवा को कहे कि ये एक यीशु ख्रिस्ट आएंगे और अपने आप का बलिदान करेंगे, और वो वास्ता को वह पूरा किया, ना कि जो 10 आज्ञा जो चौथी आज्ञा है इसको बदल दिया। आगे हम देखें कि तब पुरोहित ने 5वीं आज्ञा में गया। 5वीं आज्ञा में क्या कहता है? तो अपने माता पिता का आदर करना। तो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप का बात नहीं सुन रहे हो क्योंककि तुम 5वीं आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। इसमें फिर कहता है, थियोस कहता है कि मत्ती 10:37 में हम लोग पाते हैं, उसमें कहता है कि जो अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं है। हाँ, हम इस दुनिया में रह करके माता पिता की आज्ञा मानते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ यीशु ख्रिस्ट ने कहा है कि जो मुझसे अधिक, परमेश्वर से अधिक, मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तब पुरोहित वो कहता है, वो वहाँ से पुरोहित चले जाता है और ये दोनों दादा और पिताजी वापस आ जाते हैं घर। अब उसके दादा ने कहा कि इसको अब परिवार में रहेगा तो परिवार के लोगों को, समाज को ये बर्बाद कर देगा। लेकिन और वो अपने चाचा को दोष देने लगा कि आपके चलते ही मेरा बेटा भटक गया है। उसने कहा कि थियुस ने संकट में था और सोचना क्या करेंगे। उन्होंने कहा आप उसे कई हाकिम के पास ले गए और उसने कहा कि लड़के ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे कहने के अनुसार वो नहीं कहा, उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। मेरा पीछा नहीं किया लेकिन परमेश्वर का वचन का पालन किया। तो अंत में हम देखते हैं कि थियुस का जीवन का भी संकट में था और उनके चाचा और थियुस प्रार्थना किए कि उसके परिवार के सदस्यों को भी बदलाहट आए। और जब देखे कि थियुस का जीवन में बदलाहट, गांव के बच्चे बड़े छोटे सबको देखे तो उसमें काफ़ी बदलाहट हुई और उसके बदलाहट से औरों का भी बदलाहट होने लगा, क्योंकि उसका चाल, बोली, व्यवहार सब कुछ बदल गया। और इससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी उसको देख करके अपने आप को सुधार लिए। आज ये थियुस और चाचा प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके दादा, उसके पिताजी, थियुस के पिताजी और परिवार के सभी लोग, वो लोग परमेश्वर, जो सच्चे परमेश्वर, और ख़ास करके 7वें दिन जो विश्राम दिन है उसका वो ये पालन करे। यहाँ कहता है कि यह अब मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसके हृदय को बदल दे ताकि वे
मेरे साथ मेरे और विश्वास में शामिल हो सके। ये थीमुथियुस प्रार्थना करता है अपने परिवार, अपने पिता, अपने दादा के लिए। और अंत में कहता है कि यहाँ पर जो मिशन समाचार के लेखक कहते हैं कि 3 साल पहले आपके 13वें शब्द का दान के लिए धन्यवाद, जिसने सेवेंथ एडवेंटिस्ट स्कूल को कोशाशिस जो मिली दान, उससे नई कक्षाओं का निर्माण हुआ। परमेश्वर वहाँ के लोगों को अगुवाई करे और जो परमेश्वर का वचन और ख़ास करके जो विश्राम दिन, जो 7वें दिन का विश्राम दिन है, उसका पालन कर सके। परमेश्वर इस मिशन समाचार में को आशीष दे। धन्यवाद।